हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम टू वेदांतु एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास 11th एंड 12 जिसपे कि बच्चों हम लोग डिस्कस करते हैं क्लास 11th एंड 12 के एक्सरसाइजेज के सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन ऑन वन प्लेटफॉर्म बाय डिफरेंट टीचर फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट्स। तो ये क्वेश्चन है बच्चों आपका क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 दैट इज इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड का क्वेश्चन नंबर 1.2। क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम due to another small sphere of charge minus 0.8 माइक्रोकूलम in air is 0.2 न्यूटन। ठीक है, चलो तो अपने पास ये डेटा दे रखा है। फिर पहला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्फीयर्स। तो देखो बच्चों हमारे पास दो चार्जेस दे रखे हैं, Q1 इज इक्वल टू कितना दे रखा है, Q1 इज इक्वल टू 0.4 माइक्रोकूलम और वी कैन राइट इट एज 4 इंटू 10 टू द पावर -7 कूलम। क्यों भाई लिख सकते हैं क्या, माइक्रो मतलब 10 टू द पावर -6 और 0.4 पहले से था, एक पॉइंट को और घिसका दिया मैंने तो क्या हो गया ये 4 इंटू 10 पावर -7 कूलम। सिमिलरली बच्चों Q2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जरा ध्यान समझेंगे। Q2 है -0.8 माइक्रोकूलम या फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं बच्चों 8 इंटू 10 टू द पावर -7 कूलम माइनस का। ठीक है, चलिए इनके बीच जो फोर्स लग रहा है बच्चों, कौन सा फोर्स लगेगा बच्चों बताइए, एक प्लस है एक माइनस है, यानी कौन सा फोर्स लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चों, दे रखी है 0.2 न्यूटन। चलिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द डिस्टेंस। तो बच्चों हमारे पास देखिए चार्ज दे रखा, फोर्स दे रखा है, हमें डिस्टेंस पूछा है तो आपको ऑब्वियसली पता है हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, कूलम्स लॉ। F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। समझ में आ रहा है क्या। चलिए F की वैल्यू कितना दे रखी है बच्चों, F की वैल्यू दे रखी है 0.2 न्यूटन में है, एमकेएस में रखना पड़ेगा सभी चीजों को। तो K की वैल्यू एमकेएस में कितनी होती है, 9 गुणे 10 की घात 9 इंटू Q1 की वैल्यू कितनी है बच्चों, 4 इंटू 10 टू द पावर -7 एंड Q2 की वैल्यू है बच्चों 8 इंटू 10 टू द पावर -7। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखेंगे बच्चों हम लोग कि जो फोर्स कैलकुलेट करते समय या फिर फील्ड कैलकुलेट करते समय हम लोग चार्ज की जो साइन होता है प्लस या माइनस उसको हम लोग कंसिडर नहीं करते, राइट। क्योंकि जो साइन होता है बच्चों उससे हमें केवल डायरेक्शन पता चलता है, हम डायरेक्शन के लिए यूज करते हैं। जो हम यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं फोर्स का, वहाँ पे बेसिकली हम लोग यूज करते हैं क्या, चार्जेस का मैग्नीट्यूड को। इसलिए आपने कभी कभी फार्मूला देखा होगा कि यहाँ पे मैग्नीट्यूड भी लगा रहता है। ठीक है, समझ में आ गया कि सभी को। चलिए डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर जो कि हमें कैलकुलेट करना है। चलिए तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, सबसे पहले हम लोग पावर सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 9 है, ये -7 कितना होगा बच्चों, -14 और -14 में से 9 जाकर कितना बचेगा बच्चों, 10 टू द पावर -5। ठीक है, और आर स्क्वायर किधर ले कितना हो गया ये, तो 9 इंटू 4 इंटू 8, 9 इंटू 4 इंटू 8 इंटू 10 टू द पावर कितना होगा बच्चों, ध्यान समझेंगे कितना हो जाएगा, 14 में से 9 हो गया -5 डिवाइडेड बाई हमारे पास कितना बच्चों 0.2 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2 इंटू 10 टू द पावर -1 लिख सकते हैं सर। अब देखिए 2 से ये कट गया एक बार, हाँ 2 बार में कितना हो गया, 2 दूनी 4, तो कितना हो गया बच्चों 8 दूना 16 और 16 नवा की 144, तो ये हो गया हमारा 144 गुड़े। अब देखिए कितना हो जाएगा बच्चों, -1 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा +1 और -5 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा 10 की घात -4। समझ में आ गया क्या सभी को। आर स्क्वायर की वैल्यू बच्चों हमारे पास इतनी आ गई, तो हमें चाहिए क्या आर, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, रूट लेना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा बच्चों 144 इंटू 10 टू द पावर -4। किसी कोई दिक्कत नहीं सर। अब 144 का रूट सभी को पता है 12 होता है और 10 टू द पावर -2 का रूट कितना होता है, -4 का रूट होता है 10 टू द पावर -2। ये आ गया बच्चों मीटर में, क्या आ गया मीटर में, राइट। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कितना 0.12 मीटर या फिर हम लोग लिख सकते हैं 12 सेंटीमीटर। किसी कोई दिक्कत है ना। तो इससे हम लोग क्या निकाल लिया बच्चों, हम लोग इनके बीच के डिस्टेंस निकाल लिया। क्लियर है। चलिए फिर कह रहा है बच्चों व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट। क्या सर फोर्स की वैल्यू चेंज होगी क्या, आपसे बोल रखा है पहले वाले ने दूसरे पे फोर्स लगाया कितना, इतने का। चलिए देख लेते हैं बच्चों, हमारे पास पहला स्फीयर है दूसरा स्फीयर है, ठीक है। पहले पे कुछ चार्ज है प्लस का, दूसरे पे चार्ज है कुछ ना कुछ जो माइनस का। तो बताइए ये इसके ऊपर फोर्स किधर लगाएगा, इधर की ओर। इसको बोल दीजिए पार्टिकल ए, इसको बोल दीजिए पार्टिकल बी। फोर्स की डायरेक्शन बना लेते हैं, इससे आपको क्लियर भी हो जाएगा डायरेक्शन, समझिएगा। प्लस है बच्चों, ये माइनस है, प्लस माइनस क्या होगा, अट्रैक्ट करेंगे। यानी कि जो बी पे फोर्स लगेगा बच्चों किधर लगेगा, बी पे फोर्स लगेगा, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए इस डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, तो न्यूटन का जो थर्ड लॉ है बच्चों क्या बोलता है कि अगर एक बॉडी दूसरे पे फोर्स लगा रहा है तो सेम बॉडी दूसरे सेम वो पहले वाले बॉडी पे फोर्स लगाएगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात लगाएगा, यानी किधर लगाएगा, इधर की ओर लगाएगा, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। ठीक है,
और आप देख भी सकते हैं ये प्लस है माइनस है तो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो ऑब्वियस सी बात है फोर्स का डायरेक्शन इधर की ओर होगा, उसकी तरफ ही होगा। और आपको पता है कि बच्चों दोनों फोर्स बराबर होंगे, है ना, न्यूटन के थर्ड लॉ से एफ ए बी इज इक्वल टू एफ बी ए, ठीक है। और दोनों के मैग्नीट्यूड कितनी होगी बच्चों, दोनों की मैग्नीट्यूड हो जाएगी 0.2 न्यूटन के बराबर, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा बी क्वेश्चन का आंसर। तो उम्मीद करता हूँ आपको सोल्यूशन समझ में आया गया होगा। सो डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच।